क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 विच इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले आने चाहिए। पहली एक्सरसाइज है कोन के रिगार्डिंग। तो कोन ऐसी एक फिगर होती है, आइसक्रीम कोन या जोकर्स कैप बोल सकते हैं, ठीक है, बर्थडे कैप जो होती है हमारी। अब इसमें एरिया के लिए क्या क्या है ये समझते हैं। कोई जो कोन है ये दो फेसेस से बनता है, एक तो ये सर्कल नीचे है, ठीक है, इसके ऊपर ये कर्व सरफेस है। तो इसके फॉर्मूले होंगे, एक टीएसए का होगा विच इज टोटल सरफेस एरिया, ये सरफेस प्लस ये सरफेस, ठीक है। डायरेक्ट लर्न करना है पाई आर एल प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया। अभी लिखते रहेंगे, लर्न होता रहेगा, ठीक है। एक होता है सीएसए विच इज कर्व सरफेस एरिया। कर्व में सिर्फ ये वाला एरिया यूज करना है, वन वाला, ठीक है। ये 2 है, 1 और 2 दोनों। तो कर्व होता है पाई आर एल, आ जाएगा सीएसए पाई आर एल। टीएसए अगर मैं बोलूं ना समझ आ रहा हो तो पाई आर एल तो नहीं, टोटल में एक ऊपर वाला है और एक सर्कुलर है। सर्कुलर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। इसी में से हमने क्या करा है, पाई और आर कॉमन किया है, तो ये फॉर्मूला बना है। जिसे टोटल सरफेस एरिया लर्न ना हो वो सीएसए लर्न करे और उसी में एरिया ऑफ सर्कल लगा देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन होता है एल क्या है। एल इस क्वेश्चन में हमारे पास होती है स्लैंट है। देखो जिस ये हमारे पास है फिगर, इसमें ये सेंटर है, ये रेडियस है, ठीक है। रेडियस उसमें आ जाएगा। हाइट होती है जो 90 डिग्री बनाए, ये हाइट है हमारे पास। अब जो एल है वो थी स्लैंट हाइट। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, इसमें पाइथागोरस लगा लेते हैं। ये आर है, ये एच है, तो ये है एल विच इज स्लैंट हाइट। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। क्या होता था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विच इज एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या लगाया है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो एल की वैल्यू लर्न रखनी है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस एक्सरसाइज 11.1 के लिए हमें 3 फॉर्मूले आने चाहिए बेसिक, एक तो स्लैंट हाइट का, एक सीएसए और एक टीएसए। अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इज डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन। देखो बेस क्या होता है, अभी मैंने बताया दो फेसेस से बन रहा था ना, एक तो ऊपर कर्व सरफेस था और नीचे सर्कल था। तो बेस का डायमीटर दैट मींस सर्कल का डायमीटर, डायमीटर क्या होता है बी। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। जब भी डी गिवन हो तो तुम क्या कर सकते हो, आर निकाल सकते हो। रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो आर कितना हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर, जितना भी आया, ठीक है। अभी इतना छोड़ दिया है। आगे बोला है एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें गिवन है एल, एल इज स्लैंट हाइट। देखो इसकी वैल्यू गिवन है, अगर एच गिवन होता तो ये हमें फाइंड आउट करनी पड़ती। हमसे पूछा है फाइंड द सीएसए कर्व सरफेस एरिया। डायरेक्ट लिखना है सीएसए इज इक्वल्स टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू अगर ना बताई हो तो 22/7 यूज करनी है, मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू इज 10.5/2 मल्टीप्लाइड बाय एल की वैल्यू इज 10। ये डेसिमल हटाएंगे तो 0 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 7 1 टाइम 7 1 टाइम 7 5 टाइम्स, 2 1 टाइम 2 11 टाइम्स। Now 11 into 15 is 165. Answer is 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है फाइंड द टीएसए ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज। देखो स्लैंट हाइट बोली है तो एल की वैल्यू हो गई 21 मीटर। जो गिवन है सबसे पहले वो लिखना है, ठीक है। अगेन सेम है डायमीटर ऑफ इट्स बेस। बेस जो होता है वो सर्कल होता है, सर्कल का डायमीटर अगर 24 है तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 24 का हाफ 12, ठीक है। डिवाइड करके देख सकते हैं, वैसे 9th में इतना आना चाहिए डायरेक्ट। हमें बोला है फाइंड इट्स टीएसए। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसी को कॉमन करके लिख रहे हैं पाई आर आर प्लस एल या एल प्लस आर। कैलकुलेशन पर आते हैं 22/7, आर की वैल्यू 12, आर की वैल्यू 12 प्लस एल की वैल्यू 21, ठीक है। तीनों की वैल्यूज पुट करिए और कुछ नहीं किया है। सॉल्व करते हैं 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1 3 2 + 1 3 33। 22 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 33, जिसे जैसे इजी लगे कैलकुलेट करना है, ठीक है। 12 into 22 में यहाँ कैलकुलेट करके देखते हो कितना आएगा, ये आएगा 24 264 मल्टीप्लाइड बाय 33, 3 4 12 3 6 18 19 3 2 6 7 7 9 2। तो मेरा आंसर अभी इसका आ रहा है 2178।
डिवाइडेड बाय 7। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 टाइम 7, 7 1 टाइम 7, 1 रिमेनिंग 17 हो गया, 2 टाइम्स 14, 15 16 17 31, 4 टाइम्स 28, 29 30 31, 32 बच रहा है, फिर 4 टाइम्स करना पड़ेगा दोबारा से, तो कितना बचेगा? अगर देखो फ्रैक्शन में आ रहा है तो फ्रैक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। तो 32 के लिए हमारे पास बच रहा है 4, 4 के लिए 7 5 टाइम्स 35 आ जाएगा, तो 5 रिमेनिंग 50 हो गया, तो 7 टाइम्स 49। मीटर का यूनिट चल रहा है तो मीटर लगाते हैं, मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन जिसको जैसे इजी लगती है, सारी सही होती है, कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA की वैल्यू गिवन है 308 मीटर स्क्वायर। फर्दर बोला है इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, L की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर। हमें पूछा है फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड TSA। हमें रेडियस निकालना है और TSA निकालना है। देखो इजी समझने के लिए जो भी गिवन हो उसका फॉर्मूला लगाना है। CSA गिवन है 308, ठीक है, तो CSA का फॉर्मूला भी बार बार लिख रहे हैं, क्या होता है पाई आर एल। इस CSA की जगह ये पुट कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 308 है, तो 308 इज इक्वल्स टू 22/7। आर फाइंड आउट करना है, एल इज 14, ठीक है। 7 1 टाइम 7 2 टाइम्स, सो आर की वैल्यू आ रही है 308, आर के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड होंगे, या ऐसे कर सकते हैं ऊपर वाले नीचे आते हैं, नीचे वाले ऊपर, ठीक है। तो अपॉन 22 मल्टीप्लाइड बाय 2। सॉल्व करते हैं, 2 1 टाइम 2 1 5 4 टाइम्स, दोनों 11 के मल्टीपल है, 11 1 टाइम 11 4 टाइम्स, 11 2 टाइम्स, 2 1 टाइम 2 7 टाइम्स। सो रेडियस हमारे पास आ गया 7 मीटर। मीटर में चल रहा है सेंटीमीटर में, एक मिनट क्वेश्चन चेक करती हूँ मैं, सेंटीमीटर में, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है TSA। TSA देखो जिसको नहीं आ रहा है उसको बता रही हूँ, वरना फॉर्मूला बहुत इजी है, बाई आर आर प्लस एल, ठीक है। नहीं आ रहा है तो 308, तो ये हो गया CSA कर्व वाला, और नीचे बेस होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर उसमें और ऐड करना है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर मीन्स 308 एज इट इज 22/7 आर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज 49। 7 1 टाइम 7 7 टाइम्स, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 308 प्लस 154, 4 and 8 12 6 4, तो हमारा TSA आ रहा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये करेक्ट आंसर है, बट क्या है हमारे पास फॉर्मूला अगर होता है ये पाई आर आर प्लस एल, तो कोशिश करनी है कि फॉर्मूले से ही आंसर निकाला जाए। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। A conical tent is 10 मीटर हाई। एक टेंट है 10 मीटर हाई है, दैट मींस हाइट कितनी होगी उसकी 10 मीटर, ठीक है। फर्दर बोला हुआ है एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस ऑफ इट्स बेस यानी रेडियस कितनी है 24 मीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले इट्स स्लैंट हाइट। पहला पार्ट है L फाइंड करो, स्लैंट हाइट। L का फॉर्मूला क्या होता है √h² प्लस r²। मैथ्स में स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं, स्पेस के लिए मैं ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हमारे पास होता है 100 और 24 का होता है 576। 25 तक स्क्वायर एटलीस्ट आने चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा, ऐड हो गए 676 जो कि स्क्वायर होता है 26 का। तो हमारा आंसर आ रहा है स्लैंट हाइट इज 26 मीटर। फर्दर हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला है कि कॉस्ट फाइंड आउट करो उस कैनवस की जिसका हमने टेंट बनाया है। रेट हमें दे रखा है, रेट लिख लेते हैं, ठीक है। रेट इज गिवन एज 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 मीटर स्क्वायर आ रहा है 70 रुपी का, ठीक है। या लिख सकते हैं 70 रुपी पर मीटर स्क्वायर। देखो अब समझना है करना क्या है। अगर टेंट बनाना है, तुम्हें सपोज टेंट बनाना है, तुम्हें कपड़ा ले लेने गए टेंट के लिए, ठीक है, कैनवस बोला है इन्होंने, उसका ले रहे हैं। तो टेंट बनाने के लिए जो तुम कपड़ा ले रहे हो एरिया कौन सा लगेगा ये बताओ पहले। एरिया ही तो होगा, जैसे अपने सूट के लिए या किसी भी चीज के लिए कपड़े लेने जाते हो तो कुछ मेजरमेंट के हिसाब से लेते हो ना कितना कपड़ा लगेगा। तो ऐसे टेंट बनाने में कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं ये पूछ सकती हूँ मैं डायरेक्ट। 2 फॉर्मूले हैं, एक है CSA एक है TSA। TSA में क्या होता है ऊपर का होता है साथ में बेस भी होता है, बट नॉर्मली देखा होगा टेंट वगैरह जब बनाते हैं कैंपिंग करते हैं तो नीचे कपड़ा नहीं लगता है, ठीक है, सिर्फ ऊपर से कवर करते हैं टेंट पे। ऊपर होता है CSA कर्व सरफेस एरिया,
तो हमें सी एस ए निकालना है विच इज पाई आर एल। ठीक है, तो सिर्फ कर्व्ड एरिया यूज कर रहे हैं, इससे सी एस ए है। दिस इज 22/7, आर इज 24 और एल हमने निकाला है 26। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। 26 इंटू 24 कितना होगा? 4 6 24, 2 4 2 8 9 10 52, 2 4 6। इसे मल्टीप्लाई करना है 22 से। 1 2 4 8, 1 2 4 8। कैलकुलेशन जिसको जैसे भी इजी लगती हो अपनी चॉइस से कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 13728। साथ में ये अपॉन 7 चल रहा है मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बोला है फाइंड दी कॉस्ट। हमें रेट क्या दिया है? रेट देखते हैं। 1 मीटर स्क्वायर का रेट है 70 रुपीज। ठीक है, अगर इतने मीटर स्क्वायर चाहिए तो उसका क्या कॉस्ट होगा? कॉस्ट तो मैं यहां लिख रही हूं। अगर 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपीज का आ रहा है, क्लोथ या कैनवस जो भी है, तो इतना कितने का आएगा? क्या करेंगे? 13728 अपॉन 7। देखो मोर हो गया ना, मोर पे मल्टीप्लाइड बाय 70। 7 से 7 कैंसिल, तो 10 रह गया। सो आंसर इज 137,280। ठीक है, फाइनल आंसर लिख सकते हैं 1,37,280। ये ध्यान रखना है, 1 मीटर की कॉस्ट दी है और ज्यादा की पूछी है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कम की पूछी होती है तो डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट लेंथ ऑफ tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height। जो समझ आया है वो ये आया है कि हाइट है टेंट की 8 मीटर एंड बेस रेडियस दे रखी है 6 मीटर। जो समझ आ रहा है वो लिख रहे। ठीक है, एज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ, ये सब करना बाद में। हमें बोला है कि इसका एक कॉनिकल टेंट बनाना है। अगेन टेंट बनाना है तो एरिया क्या होगा? सी एस ए। जब भी टेंट बना रहे हैं तो नीचे से ओपन होगा। ठीक है, इसलिए सी एस ए लगा रहे हैं। पाई आर एल, पाई की वैल्यू अगर हमें यूज करनी है 3.14 बोला है, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाइड बाय एल। एल नहीं है, एल होता है अंडर रूट एच स्क्वायर विच इज 8 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, खुद कर लेना फॉर्मूला लिख के पूरे, मैं थोड़ा स्पीड से कर रही हूँ। 8 स्क्वायर इज 64, 6 स्क्वायर इज 36, तो ये आ गया अंडर रूट 100। 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। ठीक है, तो एल की वैल्यू आ गई 10, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कितना निकलेगा? देखो डेसिमल हटाया अपॉन 100 हो गया, एक 0 से 1 0 कैंसिल। सॉल्व करते हैं। 6 इंटू 4 इज 24, 2 कैरी, 6 प्लस 2 8, 6 3 18 और डेसिमल 1 प्लेस पे आएगा तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो एक कॉनिकल टेंट बनाने के लिए इतना क्लॉथ चाहिए, टारपोलिन क्लॉथ जो ये बोल रहे हैं। आगे क्वेश्चन में बोला है assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter। तो एक्स्ट्रा लेंथ दे रखी है, अभी मैं बताती हूँ ये है क्या, थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लिकेटेड है। 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या किया, एक क्लॉथ खरीदा टारपोलिन का ऐसे। ठीक है, 3 मीटर वाइड खरीदा है, ब्रेथ 3 मीटर है, लेंथ हमें निकालनी है उसकी। ठीक है, जैसे हमने गए किसी शॉप पे, वहां से ये एक ऐसे क्लॉथ लेकर आए। ठीक है, जैसे ये, तो इसकी ये ब्रेथ तो हमें बता रखी है। अब इसे फोल्ड करके हमें क्या करना है? कॉनिकल टेंट बनाना है। देखो अगर कॉनिकल टेंट बनाओगे ऐसे इसका, तो क्या होगा? कुछ ही एक्स्ट्रा कट करना पड़ेगा, बाकी यहाँ से यहाँ सिलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कपड़े पहने ना, अंदर की साइड से फोल्ड करके ऐसे करके स्टिचिंग करी होती है, तो थोड़ा तो स्टिचिंग में वेस्ट होगा और बाकी थोड़ा कटिंग में वेस्ट होगा। ठीक है, कितना वेस्ट हो रही है? लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो हमसे इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में व्हाट लेंथ कितनी है। करना क्या है? ये सिंपल एरिया ऑफ, क्योंकि जो एरिया इसका है इसको ही फोल्ड करके हम टेंट बना रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने भी इसका एग्जांपल लिया था, अगर मैं इसको फोल्ड करके एक ऐसे टेंट बना दूं, ठीक है, तो दोनों फिगर्स में क्या सेम रहेगा, क्योंकि हमारे पास सेम रेक्टेंगल जो है उसी का क्या बना रहे हैं? कोन बना रहे हैं, तो दोनों का एरिया सेम रहेगा। ठीक है, इसी को फोल्ड करके हमने क्या करा है? ऐसे कोन बना दिया है, नीचे से हॉलो है, तो इसका एरिया जितना है उतना ही एरिया इसका होगा। तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ है इसका 3L मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि लेंथ हमारे पास है, दोनों के एरिया सेम होंगे, तो एरिया ऑफ कोन है CSA
which is 18.4। अब इन्होंने जो एक्स्ट्रा लेंथ बोला है उसका देखते हैं बाद में, ठीक है। तो मैं इक्वल कर रही हूँ 18.4 इज इक्वल्स टू 3L। L की वैल्यू कितनी आ गई 18.4 अपॉन 3 से कैंसिल करते हैं 3 6 टाइम्स 3 2 टाइम्स एंड रिमेनिंग इज 24 8 टाइम्स। तो 62.8 हमारे पास आ गई। लेंथ है इसमें चलेगी मीटर में, ठीक है। तो जो लेंथ यूज हुई है कोन बनने में वो तो ये है। इसके सिवा क्या हुआ है कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट हुआ है। वेस्ट कितना हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ कितनी होगी जितना यूज हुआ मीटर में है प्लस जितना वेस्ट हुआ इसे भी मीटर में कर देंगे तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। 0.2 जो वेस्ट हुआ है दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास आ रही है 63 मीटर। यही हमारा आंसर है। इजी क्वेश्चन है, समझना है कि दोनों का एरिया इक्वल होगा और ये जो लेंथ एक्स्ट्रा थी जो वेस्ट हुई ये इसमें अभी इंक्लूडेड नहीं है, कट होके अलग हो गई है ना। तो पहले इनसे लेंथ निकालेंगे और बाद में उसे ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है द स्टैंड हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टोन इज 25 मीटर एंड 14 मीटर। स्टैंड हाइट 25 मीटर है एंड डायमीटर जो है वो है 14 मीटर। तो डायमीटर से रेडियस निकालेंगे, हाफ होता है 7 मीटर। ये निकाल सकते हैं ना, रेडियस हाफ होता है इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। अब सबसे पहले हमें चाहिए हाइट, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें व्हाइट वॉश करना है कर्व सरफेस एरिया यानी CSA। फॉर्मूला पाई आर एल, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं 22/7। आर की वैल्यू 7 है, एल की वैल्यू कितनी है 25। देखो स्लैश निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। 7 से 7 कैंसिल, दिस विल बी 550 मीटर स्क्वायर। हमें पूछा था फाइंड द कॉस्ट, हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है अगर व्हाइट वॉश कर रहे हैं इतने एरिया को, ठीक है। रेट क्या है, रेट इज गिवन एज 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। रेट जो ले रहे हैं वो है 210 रुपी पर 100 मीटर स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है कि इतने एरिया पे अगर हमें व्हाइट वॉश करनी पड़े इस रेट से तो कितने रुपए लगेंगे। देखो क्या बताया है 100 मीटर स्क्वायर पे काम करने के 210 रुपी लग रहे हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे, 100 से 1 हो रहा है, कम हो रहा है, कम के लिए डिवाइड करते हैं 210/100, ठीक है। अब निकालने हैं 550 मीटर स्क्वायर में। 1 से 550 हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो 550 मल्टीप्लाइड बाय 210/100। 10 21 को 5 से करें तो आ रहा है 105 रुपी 1155, ठीक है। ये समझना है ये 100 का दिया था, ठीक है। इससे पहले 1 मीटर का निकाला है, फिर कम में डिवाइड, ज्यादा में मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। A joker's cap is in the form of right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm. Find the area of sheet required to make 10 such caps. एक कैप इतनी रेडियस और इतनी हाइट की है, तो सबसे पहले हमें कैप बनानी है। तो कैप के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा CSA, ठीक है। अगर अंदर से हॉलो है तो CSA के लिए हमें क्या चाहिए पाई आर एल। पहले एल निकालते हैं, √7 स्क्वायर 49 लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर रही हूँ। 24 का स्क्वायर 576, ऐड करते हैं कितना आएगा 625। इसका स्क्वायर होता है 25 का। तो क्या किया, स्लांट हाइट निकाल ली 25। वैल्यू पुट करते हैं 22/7 मल्टीप्लाइड बाय R is 7, L is 25। 7 से 7 कैंसिल, इन्हें सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या करना है, ये तो 1 कैप है, हमें 10 कैप्स बनानी है। तो एरिया ऑफ 10 कैप्स, एरिया बेसिकली क्या है कि कितना क्लोथ चाहिए, कितनी शीट चाहिए, जो भी करते हैं। 550 मल्टीप्लाइड बाय 10, 5500 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा, ठीक है। एक कैप का हमने एरिया निकाल लिया। एक कैप कितनी की बन रही है, एरिया बेसिकली क्या है कि कितना क्लोथ रिक्वायर्ड है या शीट रिक्वायर्ड है। तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर से एक कैप बन रही है, तो 10 कैप बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। लास्ट क्वेश्चन इज अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड by
using 50 hollow cones made up of recycled cardboard. hollow cones रोड पे देखते हो ना, ऐसे करके पड़े हुए होते हैं रोड में अलग अलग करने के लिए, पार्टीशन करने के लिए, ऐसे ऐसे। तो वो बनाए हैं, कितने बनाए हैं? 50 बनाए हुए हैं। Each cone has base diameter 40 centimeter and height is 1 meter. देखो ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो सबसे पहले इसे 100 सेंटीमीटर कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, डायमीटर की वजह, डायमीटर से हम क्या निकाल सकते हैं? रेडियस। रेडियस क्या होता है डायमीटर का? हाफ। ये काम कर दिया। कोन जो बनाने हैं उनका क्या करना है? इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमें बताना है। ये जो बाहर का एरिया है, सपोज इसे हमें रेड कलर का करना है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कितने कॉस्ट लगेगी। अगर हम इस रेट पे 12 रुपी पर मीटर स्क्वायर पे इसे पेंट करते हैं तो कितने रुपए लगेंगे। और देखो पेंट करना है, कहाँ करना है? सिर्फ बाहर बाहर करना है। तो बाहर बाहर की फॉर्मूला क्या होगा? CSA, कर्व सरफेस एरिया। अंदर नहीं कर रहे, नीचे नहीं कर रहे, ठीक है। तो CSA लगाना है हमें। CSA होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 बोली हुई है, मल्टीप्लाइड बाय आर विच इज 20 एंड एल हमें निकालना पड़ेगा। एल निकाल लेते हैं। अंडर रूट 40 का स्क्वायर, सॉरी 40 नहीं यूज करेंगे, 20 यूज करेंगे, प्लस 100 का स्क्वायर, ठीक है। क्या देखो एक काम कर सकते हैं, हमें कॉस्ट मीटर में बोली हुई है ना, तो क्वेश्चन को मीटर में कन्वर्ट करना ज्यादा बेटर है। 20 सेंटीमीटर को डिवाइड बाय 100 करके लिख सकते हैं 0.2 मीटर, और इसे 1 मीटर यूज कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट मीटर में है, आगे जाके हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये ज्यादा बेटर है। तो हमारे पास रेडियस हो गई 0.2 मीटर, इसका स्क्वायर, प्लस हाइट का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? अंडर रूट 0.04 प्लस 1। अगर ये सॉल्व करने में दिक्कत है तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.21, ठीक है। तो अंडर रूट 1.04 आ रहा है। पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ऐड करते हैं ऐसे 1.00, ठीक है। तो आ रहा है हमारे पास अंडर रूट 1.04। किसकी वैल्यू? स्लांट हाइट की। क्वेश्चन में बोला है स्लांट हाइट को यूज कर सकते हैं 1.02, तो ये यूज करते हैं 1.02। ये 20 सेंटीमीटर है, इसे मीटर बनाने के लिए डिवाइड बाय 100। इसका डेसिमल हटा 100, इसका डेसिमल हटा 100। थोड़ा सा देखो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। डायमीटर से रेडियस निकाला, उसे मीटर में कन्वर्ट किया, हाइट और रेडियस से स्लांट हाइट निकाली, वो आई हमारे पास 1.04 का स्क्वायर रूट। हमें रूट नहीं आता है, डायरेक्ट वैल्यू बता दी है इन्होंने, 1.02 लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया में काम करना है, उसे पेंट करना है बाहर बाहर, तो CSA निकाल रहे हैं। अब सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 314 मल्टीप्लाइड बाय 204 बन रहा है, यू गेट 56, 4 3 12। जैसे जिसको इजी लगे कैलकुलेशन अपने आप कर सकते हैं। 56046, मेरी कैलकुलेशन आ रही है 64056 डिवाइडेड बाय 5 जीरोस हैं 1 2 3 4 5। थोड़ा सा लग तो रहा है कि कुछ बड़ा सा आ रहा है, और कुछ करना है इसमें हमें। 204 किया तो सही है, देखते हैं चलो कितना बनता है। तो ये हमारे पास आ रहा है 5 जीरोस के बाद 0.64056 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट बताई है 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतने 12 रुपए देने हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपए पे करने होंगे। तो 1 मीटर स्क्वायर का है, तो इतने का कितना हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.64056, ठीक है। तो अब इन्हें मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है, डायरेक्ट लिख रही हूँ, सॉल्व करके देखना है, रुपी 7.68672। देखो इन्होंने हमें बोला था कितने कोन्स बनाने हैं, 50 कोन्स बनाने, ठीक है। तो क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, थोड़ा सा समझना है, आंसर हमारा ऐसे देखोगे तो मैच नहीं करेगा। 1 कोन बनाने में अगर इतना कार्डबोर्ड लग रहा है तो 50 बनाने में कितना लगेगा? क्या कर सकते थे, यहीं पे मल्टीप्लाइड बाय 50 कर दो टोटल एरिया के लिए, ठीक है। अगर नहीं करा, जैसे मैंने यहाँ छोड़ दिया, तो अब क्या है, मैंने टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है 1 कोन के लिए। क्या क्या है, 1 कोन बनाने में और उसे पेंट करने में कितने रुपए लग रहे हैं। तो टोटल कोन्स है 50 कोन्स के लिए कितनी कॉस्ट होगी? 50 कोन्स के लिए कितनी कॉस्ट होगी? एक के लिए अगर इतनी है 7.68672, इसे मल्टीप्लाई बाय 50 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 50 कर सकते थे, मैं यहाँ बताती हूँ।
एरिया को मल्टीप्लाइड बाय 50 कर सकते थे, फिर जो टोटल एरिया आता उसे मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देते, कॉस्ट आ जाती। मैंने एक की कॉस्ट निकाली है, अगर एक कोन सपोज हमने 700 का लिया है तो दो कोन कितने के होंगे 1400, ऐसे करना, ठीक है। तो 50 कोन्स कितने के होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 50 कर रहे हैं, डायरेक्ट करते हैं। डेसिमल का जितना भी आया 5 to 10 1 कैरी, 5 7 35 36, 3 कैरी, 5 6 30 33, 3 कैरी 40 43, 3 कैरी, then 6 30 33, 3 कैरी and 5 7 35 38 और एक जीरो ये वाला, ठीक है। तो ये बना है। अब डेसिमल कितनी प्लेस पे है, 3 to 5, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ डेसिमल आ रहा है। सो आंसर इज 383.336 वगैरह चल रहे हैं। राउंड ऑफ करते हैं, देखो अगर 5 या 5 से बड़ा होता है तो पहले में 1 ऐड हो जाता है, यहाँ 4 लिख लेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट जो पे करनी पड़ेगी वो है ₹383.34। मैथड का थोड़ा सा ध्यान रखना है, दोनों ही मैथड करेक्ट हैं। 8 का निकाल के 50 का निकाल लो, या पहले टोटल 50 का एरिया निकालो जैसे अभी तक हम करते आए हैं, और लास्ट में उसे कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर